अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले हमारा एक दोस्त है जिसने यूके के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और मास्टर्स प्रोग्राम में उस बंदे ने अप्लाई किया है। इवन उसने बैचलर्स किया हुआ था और यूके के लिए स्टडी वीज़ा पे उसने अप्लाई किया था। तो हुआ उसके साथ ये कि उसने अप्लाई किया है, सारा कुछ उसका वीज़ा लग के आ गया, वो बहुत खुश था, ठीक है, हमें दिखा रहा है अपना वीज़ा। और उसने जाना था, मतलब चल हर चीज़ उसकी ना, इवन उसने सबसे पहले आइल्स की है, फिर उसके बाद उसने इंटरव्यूज़ दिए हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटी जिसमें वो चाहता था उसका एडमिशन हो गया, ठीक है, और जिस प्रोग्राम में वो चाहता था एडमिशन हुआ है और वो वहाँ पे यूके में जाने के लिए निकल गया है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट उसने कहीं से लेके इंतज़ाम करके अपने साथ अटैच की, और उसमें प्रॉपर उसको, आपको पता, महीने डेढ़ महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो उसने वो करके तो वो यूके में चला गया। अब किया गया, उसने जैसे ही उसका वीज़ा लग के आ गया, सारा कुछ हो गया, उसने वो उस बैंक स्टेटमेंट की वो जो अमाउंट पड़ी थी वो वापस जिससे ली हुई थी उसको वापस कर दी, मतलब अगले दिन ही उसने निकलवा दी। तो जब वो वहाँ पे पहुँचा है तो एयरपोर्ट पे उसको इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया है। इमिग्रेशन वालों ने उससे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो उन क्वेश्चंस में इमिग्रेशन ने उससे उसकी सारी डिटेल्स पूछी हैं। तो इवन उसका आइल्स, ठीक है, किस प्रोग्राम में जा रहा है, कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, किस सिटी में जा रहा है, ठीक है, उसने सारा कुछ बताया है। तो इमिग्रेशन उसको क्या बैंक स्टेटमेंट दिखाई अपनी, इसने बैंक स्टेटमेंट निकाली हुई थी, वो दिखा दी। उन्होंने कहा नहीं, हमें लाइव बैंक स्टेटमेंट हमारे साथ शेयर करें। तो लाइव बैंक स्टेटमेंट जब उसने, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पैसे निकलवा के दे चुका हुआ था, तो जब लाइव बैंक में स्टेटमेंट उसके दिखाने के लिए कहा तो उसने कहा मेरा ऐप नहीं चल रहा, तो काइंडली मैं पाकिस्तान में आप वेरीफाई कर लें, ठीक है। उसने बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहा उनको, ठीक है। उन्होंने जब वेरीफाई किया यूके एम्बेसी ने, तो उसकी बैंक में कोई, मतलब उतनी रिक्वायर अमाउंट नहीं थी जितनी उनको चाहिए थी। अब इससे क्या हुआ, उसको 10 साल का बैन लगा, ठीक है। सिर्फ इस वजह से नहीं लगा, अभी आगे भी सुने। जब उसकी उन्होंने बैंक स्टेटमेंट चेक की तो उसमें कुछ, मतलब रिक्वायर अमाउंट नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन की, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी झूठे निकले। तो फिर उस पर ऊपर 10 साल का यूके में एंट्री पे बैन लग गया, ठीक है। अब उसको डिपोर्ट भी कर दिया गया है। अब उसने जो फ़ीस दी हुई थी यूनिवर्सिटी को, वो फ़ीस भी उसको वापस नहीं मिल रही। मतलब बात करने का मकसद ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं, काइंडली मोस्ट द टाइम, मतलब आप क्या करें कि जितना हो सकता है, जितना कि आप अपने फेक डॉक्यूमेंट साथ अटैच मत करें, रियल डॉक्यूमेंट्स लगाएं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करें। अगर बैंक स्टेटमेंट लगाते ही हैं, मोस्टली हम 80 to 90% ऐसे ही करते हैं लोग, बैंक स्टेटमेंट किसी की पकड़ के साथ लगाते हैं। फौरी पैसे ना निकलवाएं जब तक आप वहाँ पे एक बार पहुँच नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद जाकर आप अपने पैसे, जिससे बैंक लिए, मतलब पैसे लिए होते हैं, उसको वापस कीजिए। तो इस तरह उस भाई के साथ हुआ है। मतलब माँ बाप की ज़मीन, वो जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने सेल की या उनकी जो भी जमा पूंजी थी, वो अब वो फ़ीस दे चुका हुआ है। 13,000 यूरो फ़ीस थी उसकी, ठीक है। 13,000 यूरो, आप अंदाज़ा कर लें कोई कितनी फ़ीस बन जाती है। और वो आगे यूनिवर्सिटी वापस भी नहीं कर रही अब उसको। तो ये उस भाई के साथ हुआ है। तो ये बड़ी, मतलब मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, कम से कम आगे कोई जो जा रहा है अपने माँ बाप का, ये वीडियो अगर वो देख लेता है तो किसी का नुकसान ना हो, ठीक है, वो इस नुकसान से बच जाए। तो इस वीडियो को सेव कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ भी जो जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में स्टडीज़ के लिए। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को मेनटेन रखें, ठीक है। जब तक आप पहुँच नहीं जाते तब तक ऐसा कोई हरकत ना करें, बैंक स्टेटमेंट पैसे वापस ना करें, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो फेक मत यूज़ करें, या कोई भी लेटर्स या कोई भी कागज़ात, डॉक्यूमेंट्स अपने फेक यूज़ मत करें। बहुत शुक्रिया।